रिसालत फैज़ाने गौसे आदम फैज़ाने गरीब नवाज मसलके आला हजरत उर्से हुजूर मुफ्ती आदम हिंद फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आदम हिंद नारे तकबीर नारे रिसालत। अल-फातिहा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिब ताज़ीम वल एहतराम हज़रात सादात किराम और इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा तमाम उलमाए जवील एहतराम और मेरे तमाम सुन्नी जन्नती भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अहले सुन्नत के कदीम दस्तूर के मुताबिक आगाज़ गुफ्तगू से पहले खुलूस दिल के साथ बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही कठिन मरहलों से गुजरते हुए वहाबियों के इलाकों में कई तकरीरें की, मुनाजरे किए, लेकिन किसी तकरीर के लिए मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरे पीर का करम है। और बोलने के लिए तो बस अपनी एक गिज़ा है बोलना। लेकिन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से बोलने का जब मामला आता है तब दिल की कैफियत का यह आलम होता है कि ऐसा महसूस होता है कि मैं बोल सकूंगा या नहीं बोल सकूंगा। क्योंकि आज मैं जिंदा हूं, हालत ईमान में हूं, ये सब सदका है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का। अगर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं आज वहाबियों के स्टेज का मुनाजिर होता। वो मेरे हालात थे। लेकिन कुर्बान जाऊं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पर। बस एक निगाह करम ने दिल की दुनिया बदल दी। अब मैं बोल सकूंगा या नहीं बोल सकूंगा। खैर थोड़ा मूड बनाने के लिए आला हज़रत के किसी एक शेर की तस्वीर कर लें तो क्या है, जो थोड़ी दिक्कत आ गई है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के तस्वुर में। एक नात है सरकार आला हज़रत की, नारे दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरिज़।
इतनी मशहूर नात नहीं है, शायद आपको ये नई नात लगेगी। नारे दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरिस, जुल्मते हश्र को दिन कर दे नहारे आरिस। ये एक शेर पहला मतला इतना जामे और माने है कि कम से कम 100 हदीसों का अर्क और निचोड़ आला हजरत ने एक शेर में दे दिया है। मैं तो कम इल्म हूं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मौलाना वासिफ रजा, मौलाना हमारे दारुल के प्रिंसिपल मुस्तफ़ा रजा को या हमारे दारुल के किसी मुदरिस को खड़ा कर दो, तो इस शेर की तस्रीर में वो हदीसों के अंबर लगा देंगे। तो इस शेर के ताल्लुक से कुछ नहीं अर्ज करूंगा, लेकिन इस नात में एक शेर है, उसकी मुख्तसर तशरीह में कर दूंगा। शेर यह है कि तूर क्या अर्श जले, तूर क्या अर्श जले, देख कर वो जलवाए गर्म। तूर क्या अर्श जले, देख कर वो जलवाए गर्म। आप आरिज हो मगर आईना दारे आरिज। हो सकता है कि यहां पर जलवा फरमा उलमाए किराम की मुकद्दस जमात के सिवा सामीन में से किसी के भी पल्ले ये शेर नहीं पढ़ा होगा। आला हजरत का कलाम है। लेकिन ये खादिम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, आप फिक्र न करें। नात का जो पहला शेर है कि नारे दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरिस, इस शेर में आला हजरत फरमाते हैं कि नमरूद की आग तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम की जाते सतूदा सिफात के तशरीफ ले जाने की वजह से चमन बन गए, बाग बन गए। ये भी बहुत बड़ा मौजूदा है एक नबी का। इतनी बड़ी आग लगाई थी, कई मीलों तक उस आग के शोले नजर आते थे, और जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया तो आग ठंडी हो गई, वहां पर एक चमनिस्तान हो गया। तो आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे आका तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी तो आका है, वहां तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वजूद है, मुकद्दस गया तो आग ठंडी हो गई, लेकिन मेरे आका का वो मर्तबा है कि अगर मेरे आका के रुखसार, आरिज कहते हैं गाल को, किसको कहते हैं? आइन अलीफ रे दौत और इद। अगर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पे हवा का झोंका आए और वो हवा सरकार के रुखसार को टच करके फिर जहन्नम की तरफ जाए, तो मेरे आका के रुखसार से बस होने वाली हवा का वो मर्तबा है कि उस हवा की वजह से जहन्नम की आग ठंडी हो जाए। नारे दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरिज, जुल्मते हश्र को दिन कर दे नहारे आरिज। आग जलती है तो रोशनी होती है कि नहीं होती? कहीं जंगल में कुछ भी नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है, तो हम लोग कुछ लकड़ी जलाएंगे तो उजाला होगा। ये आग के ताल्लुक से तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मुख्तसर इतना बताऊंगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को बनाया और जहन्नम में आग लगाई गई, तो वो जहन्नम की आग सफेद थी। क्या थी?
और 1000 साल तक वो आग जलती रही। 1000 साल तक जलने के बाद वो आग सुर्ख यानी कि लाल हो गए। कैसे? जैसे आज कल हम दुनिया में देखते हैं ना कि हम आग जलाते हैं, गैस का चूल्हा जलाओ या लकड़ी जलाओ तो लाल कलर की आग होती है। फिर 1000 साल तक वो आग जलती रही और जलती 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 सुर्ख में से स्याह हो गई, काली हो गई। दुनिया की आग हम जलाएंगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा, रोशनी पैदा होगी। लेकिन जहन्नम की आग का यह मामला है कि जैसे ही जहन्नम की आग तेज होती जाएगी अंधेरा बढ़ता जाएगा। तो आला हजरत फरमाते हैं कि जहन्नम की उस अंधेरा फैलाने वाली आग जो दहशतनाक है, उस आग का मेरे आका के रुखसार की चमक के सामने क्या बिशात है। अगर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस का उजाला, सुबह से मुराद नहार से मुराद दिन भी होता है, सुबह भी होता है और उजाला भी होता है। अगर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस का उजाला जहन्नम की आग पे पड़ जाए तो वो आग भी दिन बन जाएगी। अब ये शेर की तशरीह तो मैं नहीं कर रहा, सिर्फ आपको तमीज़ दे रहा हूं कि इसी नात का मैं एक दूसरा शेर है उसकी मैं तशरीह करूंगा। तूर क्या अर्श जले देख कर वो जलवाए गर्म। आला हजरत फरमाते हैं कि सिर्फ तूर ही नहीं, कोहे तूर ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के नूर की तजल्ली में वो हरारत है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श को पैदा किया तो अर्श जुम्बिश कर रहा था, कांप रहा था। दस्ते कुदरत ने अर्श पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया तो अर्श की जुम्बिश और बढ़ गई। लेकिन जब दस्ते कुदरत ने अर्श पे लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जो अधूरा था उसको पूरा फरमाया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया तो अर्श ठहर गया अपनी जगह पर। इस वाकया में आला हजरत इशारा कर रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर के वाकये के। देखो आला हजरत का एक शेर आप ले लो, फकीर ने 40-50 साल तक सिर्फ हदायत के बख्शिश पे रिसर्च किया तो अक्लें हैरान है कि आला हजरत के एक शेर में सैकड़ों हदीसें और कई आयतों का मफहूम और निचोड़ मिलता है। अब इस एक ही शेर में आला हजरत फरमाते हैं तूर क्या अर्श जले देख कर वो जलवाए गर्म, आप आरिज हैं मगर आईना दारे आरिज। देखो 2 मरतबा आरिज आया। ये सनअत तजनी से कामिल का शेर है और उर्दू अदब में सनत तजनी से कामिल उस सनअत को कहा जाता है कि शायर अपने शेर में 2 हम वजन हम एराब अल्फाज लाए लेकिन दोनों के माने अलग हो। आप आरिज हैं मगर आईना दारे आरिज, तो पहले जो आरिज है उससे मुराद है रुखसार और दूसरा जो आरिज है उससे मुराद है वाकया, घटना, प्रसंग। गुजराती में प्रसंग बोलोगे। यानी आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपकी शान अज़मत और रफ़त पे मैं कुर्बान। या रसूल अल्लाह अल्लाह के नूर की तजल्ली अर्श भी ना बर्दाश्त कर सके। या रसूल अल्लाह वो नूर की तजल्ली कोहे तूर भी बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह आपकी शान तहम्मुल का।
कि सरकार आपका जो गाल है, आपका जो रुखसार अक़दस है, वो नूरे इलाही की तजल्ली की शाओं का मजहर है। अब वो किस तरह है उसको आपको समझना पड़ेगा। देखो आला हज़रत का शेर है, कुरान की आयतें, तफसीर के मफाहिम और अहादीस से भरपूर आला हज़रत का शेर होता है। इसलिए तो कहते हैं कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया तो आपने सुना ही होगा ना। मैं आपको कुरान से बता दूं, सूरह एराफ आयत नंबर 143, वलम्मा जाआ मूसा लिमीकातिना फकल्लमहु रब्बुहु काला रब्बे अरनी अंजुर इलैक काला लन तरानी वलाकिन अंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्रा फसौफ़ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जालहु दक्का व खर्रा मूसा सईका। अल्लाह तौफीक दे तो कंजुल ईमान शरीफ से इस आयत का तर्जुमा तफसीर पढ़ लेना। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मूसा आए हमारी मीकात पर, हमारे बुलाने पर, और मूसा से अल्लाह तबारक व तआला ने वकल्लमहु रब्बुहु, मूसा अलैहिस्सलाम से उनके रब ने कलाम फरमाया। इसीलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। आदम अलैहिस्सलाम का सफ़ीउल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम का नजीबुल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खलीलुल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जबीहुल्लाह और मूसा अलैहिस्सलाम का। तो अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, कलम फरमाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ इनायत फरमाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हसरत हुई, क्यों न मैं रब से और भी कुछ मांग लूं। जब मेरा रब मुझसे कलाम फरमाया है और अगर मजीद करम फरमा दे और अपना दीदार करा दे तो मेरी किस्मत चमक जाए। काला रब्बे अरनी अंजुर इलैक। तो जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलामी की तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए मेरे रब, मुझे तेरा जलवा दिखा ताकि मैं तुझे देखूं। देखो, ख्वाहिश भी देखना, फिर उसका अंजाम भी क्या होता है वो भी देखना। काला लन तरानी, तो इरशाद होता है, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की तो हसरत थी दीदार इलाही की, बार बार दुआ कर रहे थे, रब्बे अरनी अंजुर इलैक, रब्बे अरनी अंजुर इलैक। फजलो इनायत का करम हुआ मूसा अलैहिस्सलाम पर और पहले ये इरशाद हुआ कि तुम नहीं देख सकते, लेकिन अब देख सकने का स्कोप पैदा हुआ। इरशाद होता है, वलाकिन इंजुर इलल जबल, ए मूसा तुम मुझे डायरेक्ट नहीं देख सकते, हाँ इस पहाड़ की तरफ देखो। किसकी तरफ? पहाड़ से मुराद कोहितूर पहाड़ है। इस पहाड़ की तरफ देखो, फिर इस्तक़र्रा, अगर वो ठहरा रहा, फसौफ़ तरानी, तो हो सकता है तुम मुझे देख लो, यानी कि मुझे देख लो ना कि मेरे नूर को देख लो। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, जब अल्लाह ताला ने अपने नूर की किरण के जलवा कोहितूर पे चमकाया। अल्लाह ताला ने एक किरण
नूर की एक किरण की एक बारीक जलवा कोहे तूर पे नाजिल किया। वो मूसा को क्या कहा था, तुम डायरेक्ट नहीं देख सकोगे, वाया कोहे तूर देखो। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं देख सकते, वाया कोहे तूर देखो तो देख सकोगे। वो भी कब कि अगर कोहे तूर सलामत रहा। तो फलम्मा तजल्ला रब्बहू लिल जबले जालहू दक्का, जैसे ही अल्लाह के नूर की किरण का जलवा कोहे तूर पे आया, जालहू दक्का, कोहे तूर पास पास हो गया। गुजराती में कहेंगे कोहे तूर भूखे भूखा थई गयो। वो खर्रा मूसा सही का कुरान की आयत है, और बेहोश होकर गिरे मूसा। मेराज का वाकया तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अब मैं आपको मेराज के वाकया का फलसफा आला हजरत अजमत मुस्तफा के लिए कहां से कहां ले जाते हैं, वो देखेंगे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। अब ये वाकया हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम एक लम्हा के लिए भी अल्लाह के नूर की किरण की तजल्ली का जलवा न देख सके, और जैसे ही किरण नाजिल हुई नूर की, बस यूं आंख झपकी देखा और बेहोश हो गए, बर्दाश्त नहीं कर सके। क्या हुआ? पहले तो हसरत थी कि अल्लाह तेरा जलवा दिखा, मैं तुझे देखूं, लेकिन एक किरण की तजल्ली का सिर्फ जलवा देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, बेहोश होकर गिर गए। तो अल्लाह को देखने का की हसरत तो मन की मन में रह गई कि नहीं रह गई? वो हसरत लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, और शबे मेराज तक वही हसरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में दबी हुई रही। हाय हाय, कितना सुनहरी मौका आया था और अल्लाह ने करम फरमाया और अपना दीदार करने का फजल फरमाया, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, तहम्मुल नहीं। तहम्मुल को कहते हैं गुजराती में सहन शक्ति। मुझ में इतनी सहन शक्ति न थी, मुझ में इतनी कुव्वत तहम्मुल न थी कि मैं अल्लाह के नूर की किरण की तजल्ली का जलवा देख सकूं। एक किरण गिरी, देखा, बेहोश हो गया। अब सोचो, अल्लाह के नूर की किरण कहां गिरने वाली थी? डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम पे नहीं, कहां? कोहे तूर पे। और उसका रिफ्लेक्समेंट, अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्समेंट, वो ही मूसा अलैहिस्सलाम देखने वाले थे। लन तरानी वलाकिन जुल्ल जबल, तुम मुझे नहीं देख सकते, हाँ इस पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो ठहरा रहा अपनी जगह पे तो हो सकता है तुम मुझे देख लो। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं देख सके, पहाड़ भी ठहरा नहीं रहा, पहाड़ भी पास पास चूरा चूरा टुकड़े टुकड़े हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम की हसरत मन की मन में रह गई। मेराज में उलमा तकरीर करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मेराज का तोहफा क्या दिया मालूम है? नमाज है ना, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। तो सुनते हैं कि पहले 50 वक्त की नमाज थी। कितने वक्त की? फिर आखिर में कितनी रही? 5। ये क्यों हुआ? इसका आला हज़रत का फलसफा देखो, ईमान ताजा हो जाए। और ये समझने के लिए मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूं। समझ लो, अब सरकार ताजुस शरिया बज़ाहिर तो इंतकाल हो गया है, लेकिन हमारा तो अकीदा है कि वो अभी भी जिंदा है। हम इनको नहीं देख सकते, वो तो हमें जरूर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब समझो ताजुस शरिया को
हजरत मौलाना तुराबुल हक साहब ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन अक़दस तोहफे में दिए। मिसाल के तौर पर समझ लो कि वो नालेन लेकर सरकार ताजुश शरिया पोरबंदर आए और जुम्मे का दिन था। ऐलान हुआ कि सरकार ताजुश शरिया अपने साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन लाए हैं। नमाज जुम्मा के बाद ज़ियारत कराई जाएगी और 5 बजे हजरत की फ्लाइट है, बम्बई की या दिल्ली की फ्लाइट है, तो 4 बजे तक ज़ियारत कराई जाएगी। अगले दिन ऐलान हो गया तो हंगामा हो गया पब्लिक का। नालेन शरीफ को रेशमी कपड़े पे रख के, टेबल रख के सजाया गया था और लकड़ी के बांबू से रेलिंग बांध दी गई थी ताकि कोई नालेन को टच न करे। और ऐलान किया था, वॉलंटियर भी काम पे लग गए थे। तो लाइन से एक के बाद एक आदमी, अब वो जो देखता था, क्या देखता था, कोई टच नहीं करता था, बस यूं लाइन से आए, देखा, आगे बढ़ा, दूसरा आया, देखा, आगे बढ़ा। इसमें हमारे ये सबीर भाई भी लाइन में घुसे ज़ियारत के लिए और आगे आदमी को भी देख रहे हैं, गरीब को भी देख रहे हैं। 4 बजे तो ज़ियारत बंद हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन भी यूं बढ़ते 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 बिल्कुल वहां पहुंचे, सामने वाली खिड़की के करीब। तो 4 में 5 मिनट कम थे, कितनी, तो भी जल्दी धक्के लगा के जहाँ बाल मुबारक का की अलमारी है ना, वहां तक पहुंचे। तो दूर से तो नालेन दिख रही है, जलवा दिख रहा है और आगे अभी भी 15-17 आदमी थे कि ऐलान हुआ कि अब ज़ियारत बंद हो गई। सबीर भाई की मन में रह गई, है ना। करीब से नहीं देखा, दूर से देख रहे हैं, कहा नालेन शरीफ पड़ी हुई है, दूर से जलवा देख रहे हैं। और बराबर 4 बज गए, इनसे पहले अभी 12-15 आदमी थे और ऐलान हो गया, चलो ज़ियारत बंद। सब बंद किया। सरकार ताजुश शरिया को जाना था, सरकार को फ्लाइट में जाने के लिए एयरपोर्ट पे छोड़ने चले गए और नाव डूब गई, है ना। ऐसा ही मामला हुआ ना। ये हसरत मन में लिए बेचारे घूम रहे थे। इत्तेफाक से एक दिन वो बड़ौदा गए थे काम से और वहां से सोचा कि चलो मैं भी बरेली शरीफ आला हजरत की मजार पे हाजिरी दे के आ जाऊं। बड़ौदा से जी ट्रेन में चढ़े न एसी कोच में, तो इनकी ताजुब का कोई शुमार नहीं था। क्या देखते हैं कि जिस कंपार्टमेंट में चढ़े वहां ताजुश शरिया भी है, असद मियां भी है, हमारे सलीम बापू भी है, मौलाना वासिफ रजा भी है। अरे सबीर भाई तो खुश हो गया, माशाअल्लाह आज किस्मत चमकेगी। तो पूछा, असद भाई ने बताया कि हजरत मुंबई गए थे और मुंबई से जा रहे हैं, बरेली शरीफ जा रहे हैं, इसलिए दिल्ली की ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो क्या मुंबई में प्रोग्राम था? हाँ मुंबई में प्रोग्राम था ना, ये ऊपर के बक्से में कोई नालेन शरीफ है ना, उसकी ज़ियारत कराने का प्रोग्राम था। अब सच्ची बोलना, सबीर भाई की क्या हालत हो गई। सबीर भाई के दिल में हसरत अब अंग्राई लेके खड़ी हो गई। मौलाना वासिफ रजा के कान में कहा, हजरत आप जब सिफारिश करो ना असद भैया को। यार उस दिन तो ऐसा था ना, बस थोड़ा डिस्टेंस था ना और ज़ियारत बंद हो गई थी। असद भाई ने वासिफ रजा साहब से बात सुनी, तो कहा हजरत इसमें आप फरमा रहे हैं, क्या बुरी बात है, करा देते हैं ज़ियारत। तो बक्सा उतारा, पूछा वुजू है? हाँ सब वुजू है। और सबीर भाई के सामने वो नालेन आए। अब आप कसम से बोलना, इंसाफ करना, अब सबीर भाई क्या करेगा? खाली दूर से देख के छोड़ देगा? चूमेगा, सर पे रखेगा, सीने से लगाएगा, हैं? सब हसरत निकालेगा।
अगर मस्जिद में मौका मिल जाता तो सिर्फ देखने का मौका मिलता। बिला मिसाल तमसील मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में दीदार इलाही की हसरत दबी हुई थी। रब से गुजारिश की तो रब ने फरमाया मूसा नहीं देख सकते, अगर मेरे नूर का जलवा देखना है तो कोहे तूर को देखो, अगर कोहे तूर सलामत रह गया तो तुम देख लोगे। लेकिन कोहे तूर भी सलामत न रहा, मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए, वो हसरत दबी हुई थी। और शबे मेराज में उनको ये मौका मिल गया। सरकार कहां गए? वो क्या सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। हुजूर मेराज में गए, तो क्या हुआ? सुम्मा दना, वो जलवा उतरा। तर्जुमा आला हज़रत का बता फतदल्ला, और वो जलवा इतना करीब हुआ। फकाना काबा कौसैन औ अदना, तो अब वो जलवा और महबूब के दरमियान में 2 हाथ जितना फासला, बल्कि उससे भी कम फासला था। अब देखो मूसा अलैहिस्सलाम नूर इलाही का दीदार कहां से करने वाले थे? वाया कोहे तूर। देखो क्यों कि कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने अपने नूर की तजल्ली की किरण का जलवा चमकाया। वो भी मूसा न देख सके, मूसा तो ना देख सके, लेकिन जिस पहाड़ पे नाजिल किया था वो भी सलामत न रहा। लेकिन जो महबूब शबे मेराज में रब से इतना करीब हुआ कि सिर्फ 2 हाथ का फासला, बल्कि उससे भी कम, तो बिल यकीन कहना पड़ेगा कि नूर इलाही की शुआएं सरकार के चेहरे पे पड़ी होंगी। जब सरकार मेराज से वापस आ रहे थे तो सरकार का चेहरा देख के समझ गए, अरे इनके चेहरे पे तो वही नूर है जो कोहे दूर पे एक झलक देखी थी। अब मेरी हसरत निकालो। देखो मूसा अलैहिस्सलाम की वो सोई हुई हसरत है, अंगड़ाइयां लेके खड़ी हो गई। सोते हैं या अल्लाह, इनकी शान तहम्मुल, सहन शक्ति का क्या कहना कि एक किरण इतने दूर फासले से कोई दूर पे आई तो कोई दूर ले जाओ गया। ये तो बिल्कुल करीब से रब को देख कर आए हैं, तो ला मुहल्ला बिल यकीन नूर इलाही चेहरे अक़दस पर आरिज पे गिरा। तो वाया कोहे तूर न देख सका, तो वाया रुखसारे मुस्तफा तो देख लो। अभी सुनो, अभी तो वो नुक्ते आएंगे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सरकार के चेहरे को बड़े गौर से देखा, दिल ठंडा हो गया। हाय, जो हसरत अधूरी थी, वाया कोहे तूर तो न देख सका, लेकिन वाया रुखसारे मुस्तफा तो नूर इलाही का दीदार कर लिया। लेकिन बिला मिसाल और तमसील सबीर भाई को असद भैया ने नालेन दिखाए तो सुकून तो मिल गया, फिर भी हसरत थी यार, सर पे तो रख लो। होती है कि नहीं हसरत? तो मूसा अलैहिस्सलाम का पेट नहीं भरा, नहीं पता पेट नहीं भरा, हसरत और उमंग के साथ उभरे। सोचते हैं यार अब वापस भेजू,
तो फिर जाएंगे, फिर रब से करीब होंगे, फिर नूर इलाही रुखसार पे गिरेगा और फिर मैं रुखसार से फिर दीदार करूंगा। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपको रब ने क्या तोहफा दिया? तो सरकार फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज की। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी? अच्छा, नहीं पढ़ सकेगी तो क्या करेंगे? हम जाओ वापस, देखो वापस भेज रहे हैं और आपके पास जाके कुछ कम करा के आओ। सरकार ने कहा ठीक है। सरकार गए, फिर वापस आए। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम के दिल की हसरत आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही है। फिर सरकार गए, इतने करीब से रब को देखा, नूर इलाही की किरणें चेहरे अक़दस पे पड़ी, रुखसार पे पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी मर्तबा दीदार किया। वो है दूर पे तो एक मर्तबा भी दीदार ना हो सका, जैसे ही नूर की किरण गिरी देखते ही बेहोश हो गए। लेकिन आप तो 2 मर्तबा देख लिया। 50 वक्त की नमाज लेकर आए थे तब भी देखा, अब 5 कम करा के 45 वक्त की लेकर आए तब भी देख लिया, फिर भी जी नहीं भरा। फिर कहते या रसूलल्लाह 45 वक्त भी की भी नहीं पढ़ सकेंगे तो क्या करेंगे? सरकार फिर जाओ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि लम अजल बैना मूसा व रब्बी। तो सरकार फरमाते हैं कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम और मेरे रब के दरमियान आता जाता रहा, यहां तक के 5 वक्त की नमाज बची। कितनी? तो सरकार कितनी मरतबा कम कराने गए? 9 मरतबा। तो 9 मरतबा गए और 9 मरतबा आए, बराबर। तो जब भी गए नूर इलाही की शुआएं सरकार के रुखसार पे गिरी और जब वो नूर का तोहफा लेकर सरकार जब वापस आए तो 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जियारत की कि नहीं की? अब एक नुक्ता लिख लो, 50 वक्त की नमाज थी, वो 5 वक्त की हो गई। क्या रब के इल्म में नहीं था कि घटाते घटाते मुझे 5 मरतबा करनी ही पड़ेगी? था कि नहीं इल्म में? क्या सरकार को नहीं मालूम था कि सरकार मेरे वसीले से मेरी उम्मत पर करम फरमाते हुए नमाजों की तादाद घटाते घटाते 50 में से 5 कर देगा? या हर मरतबा क्या 5 मरतबा घटती जा रहे? तो इसमें नुक्ता यह कि रब भी चाहता था महबूब भर भराए। नहीं तो पहले मरतबा में अल्लाह कहते था कि प्यारे महबूब तुम्हारी उम्मत के लिए 5 ही रखते हैं, तो एक राउंड में मामला खत्म हो जाता। या हर मरतबा आए 5 कम हुई, 45 हुई, फिर 40 हुई, फिर 35 हुई, फिर 30 हुई। ये क्या जरूरत थी? सरकार नहीं कह सकते थे अल्लाह तू आलिमुल गैब व शहादा है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर है। या अल्लाह तू आखिर में 5 ही वक्त की करने वाला है, अभी सही कर दे। लेकिन सरकार भी चाहते थे कि हर मरतबा 5 कम होवे तो इतनी मरतबा मुझे ज्यादा वहां जाने को मिले। इसी को आला हजरत फरमाते हैं कि तूर क्या। अब इसमें बहुत नुक्ते हैं हजरत, लेकिन वो बयान करूंगा नहीं तो वो आज का जलसे का सब लोग 12:30 तो हो गए हजरत। आप आरिज हो मगर आईना दार आरिज। जो वाकया हुआ है यानी कि रब से कुर्बत का, उसकी अक्कासी आपके गाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शेर समझ में आ गया? चलो इंशाल्लाह कभी मौका आएगा तो और वजाहत करूंगा इसके सिलसिले में। फिर इसमें क्या हिकमतें थी, फिर क्या आसमान को मिला सरकार के आने से। अब इसमें भी आला हजरत के कई अशार हैं। अगर से छाले सितारों से पर गए लाखों, मगर तुम्हारी तलब में थके न पाए फलक, तुम्हारे जर्रे के पर तो सितारा हाय फलक। ये सब बातें क्या है? ये सब इश्क का जज्बा था।
और उसी आशिक सादिक के शहजादे आशिक इब्ने आशिक, मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद, वली इब्ने वली, ताजदार अहले सुन्नत, मुक्तदाए अहले सुन्नत, रहबरे उलमा व मशाइख हुजूर मुफ्ती आजमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज हम उर्स मना रहे हैं। ये क्या हस्ती थी मालूम है? मैं ये समझता था कि मुफ्ती आजम हिंद पावरफुल पीर हैं, क्या है, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। मुफ्ती आजम हिंद पावरफुल पीर नहीं थे, सुपर पावरफुल पीर थे। क्या थे? ऐसा पीर न देखा न सुना। एक मिसाल आपको दूं, आप 200-500 छोटे छोटे कांच के टुकड़े एक थैले में भरो और उसमें 2-5 सच्चे हीरे भी डाल दो और वो पूरी थैली लेकर आप किसी जौहरी के पास जाएंगे ना, तो जौहरी क्या करेगा मालूम है? यूं करके जो ओरिजिनल हीरा होगा ना उसको उठा लेगा, क्योंकि जौहरी को हीरे की परख होती है। इसी तरह वली भी शनासत, वली को वली ही पहचानता है। अब जौहरी के पास भी इसका नॉलेज होता है ना, जब तो पहचानता है ना, उसमें इतनी सलाहियत होती है कि एक ही नजर में वो पहचान लेता है कि ये हीरा है या कांच का टुकड़ा है। तो वो सलाहियत विलायत की, परख की मारेरा के बुजुर्गों में थी। पहली ही नजर में तार लिया। ये आज सरकार ताजुशरी आते हैं, असद मियाँ साहब आते हैं, अमीन मियाँ साहब आते हैं, सरकार नजीब हैदर साहब आते हैं, हम लोग को मुरीद कर लेते हैं, हम लोग मुरीद हो जाते हैं। कोई अहमियत हमारे पास नहीं रही। क्यों? बहुत इजी हो गया मुरीद होना। मारेरा मुकद्दसा का वो आस्थाना, सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी का जमाना, कि मारेरा जाकर मुरीद हो जाना ये बहुत बड़े कमाल की बात होती थी। है मारेरा जाकर अब मुरीद हो गया क्या? अरे यार गजब के नसीबदार हो यार, आपने आपको मारेरा वाला मुरीद हाँ कर लिया। क्यों? ये पहली नजर में परख लेते थे। और आमतौर से मुरीद होने का, एक आदमी मुरीद होने गया, सरकार नूरी दादा का वाकया बताता, गर्मियों का जमाना था, 2-3 दिन से हजरत को कहता था हुजूर मुरीद कर लो, मुरीद कर लो, मुरीद कर। हजरत फरमाते हैं इंशाअल्लाह वक्त आएगा मुरीद कर ले। लेकिन उससे अब बर्दाश्त नहीं होता। हजरत इतने दिन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हुजूर अब करम कर दो, सिलसिले में दाखिल कर लो। अच्छा ठीक है देखेंगे। यूपी की गर्मी तो आपको मालूम है, बेतहाशा धूप। हजरत ने खादिम को फरमाया इस मेहमान को आज डट के मछली खिलाओ। क्या खिलाओ? खूब मछली खिलाओ। और जब वो कमरे में जाए ना तो पानी का जो मटका है ना वो बाहर निकाल लेना। ठीक है, वो बेचारे कमरे में आराम करने चले गए। थोड़ी देर प्यास लगी तो पानी हेजने मटका तो बाहर निकल गया। पूरी रात पानी पानी पानी, एक खादिम साहब पानी लाओ पानी लाओ पानी। लेकिन हजरत की सख्त मुमानियत थी, खबरदार एक कतरा उसको पानी का मत देना। उसने जो रात निकाली है उसके नजदीक तो कयामत की रात हो गई थी। सुबह जब नमाज के लिए खोला ना तो जैसे ही दरवाजा खुलते ही उसने छलांग लगाए और जहां बाहर पानी के मटके लगे हुए थे ना, मटका उठा के पूरा पी गया। हजरत ने बुलाया, बेटा सही बोल, आज जो तुझे पानी की कदर हुई इसी कदर कभी हुई थी? तो बोले कि नहीं हुई। बोले आज तुझे तलब शादी हुई? तो कहा तलब।
तो फरमाया जब तेरे दिल में मुरीद होने की तलब सादिक पैदा हो जाएगी उस दिन मुरीद कर लेंगे। तो देखो, मुरीद होने के लिए इतने सख्त इम्तिहान देने पड़ते थे, तो खिलाफत तो कोई सोच ही नहीं सकता। आला हजरत गए, यही मुरीद किया, यही खिलाफत। और मुफ्ती आजम हिंद तो एक दिन की उम्र थी और खिलाफत दे दी। ये वली शनास थे, जोहरी जवाहरत का शनास होता है, ये वली शनास बुजुर्ग थे। मारेरा मुकद्दस आके पहले ही नजर में डाल लिया, ये वली इब्ने वली है। और मारेरा के बुजुर्ग, एक को देखो फिर दूसरे को देखो तो आपको लगेगा यार हर एक से बढ़कर एक है कि नहीं? और मारेरा के बुजुर्गों की कई करामत है, कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो बयान करूंगा। उसी आस्ताने मुकद्दसा के ताजदार सज्जादा नशीन, बल्कि मैं तो उनको मुजद्दिद बरकातियत भी कहता हूं। मेरे आका नेमत सरकार अहसनुल उलमा अल मारूफ हसन मियां मुस्तफा हैदर रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक आदमी ने सवाल किया, हजरत आपका खानदान तो बड़े बड़े बुजुर्गों का खानदान है। अरे सही साहब, अच्छा बाबू हसन मियां से गुजारिश करते हैं कि आपके खानदान में बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे, सरकार आपके किसी बुजुर्ग की एक दो करामत तो बताओ। तो सरकार आसनुल उलमा फरमाते हैं कि हमारे खानदान की सबसे बड़ी दो करामतें हैं। कितनी? पहली करामत का नाम है मौलाना अहमद रजा और दूसरी करामत का नाम है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। देखो, इन वलियों ने वलियों को पहचाना। दूसरी एक बात, आज के दौर में विलायत की पहचान करामत हो गई है। क्या हो गई है? हम किसी को कहेंगे कि हमारे सैयद जलाल बाबू जिंदा वली हैं। क्या जिंदा वली है? इनकी करामत क्या है? पहला जेठ पूछेंगे करामत क्या है। एक नुक्ता हमेशा याद रखो, आज के दौर में किसी वली के लिए सबसे बड़ी करामत इस्तिकामत फी दीन और पाबंदी शरीयत, यही सबसे बड़ी करामत है। अगर कोई आदमी सुन्नी सहीहुल अकीदा तसल्लुफ के साथ सुन्नियत के अकायद पर कायम है और शरीयत का पाबंद है, खुदा की कसम हम उसकी एक भी करामत का जिक्र नहीं करेंगे, वो वली है। शरीयत का पाबंद, तसल्लुफ दीन का जज्बा और अमल रखने वाला बेशक वली है। और वलियों के लिए हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि वली हमेशा अपनी करामत को छुपाता है। जिस तरह औरत अपनी माहवारी के दिनों को छुपाती है, इसी तरह वली अपनी विलायत और करामतों को छुपाता है। आज तो फैशन हो गई है बाबा की करामत, हो गई है कि नहीं? लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम इनकी जिंदगी का आप जायजा लेंगे तो जो असल करामत थी, इस्तिकामत थी दीन, शरीयत की पाबंदी, तकवा परहेजगारी, वो तो बेशक थी, इनका कोई शान ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत की इतनी करामतें हैं, इसलिए तो मैंने अपनी मनकबत में कहा, करूं मैं तज़किरा तेरी करामत एक या दो हो, करूं मैं तज़किरा तेरी करामत एक या दो हो।
हाँ, बयां करना नहीं मुमकिन करामत की वो कसरत है। हुजूर मुफ्ती आजम इनकी कदम कदम पे करामतें हमने देखी, अल्हम्दुलिल्लाह। साढ़े 12 तो हो गए ना, 1:30 बजे मैं खत्म कर दूंगा, फिर कुल का फत के बीच में कोई का प्रोग्राम है। अभी तो क्या है, मेरी बैटरी चार्ज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, अभी हुई नहीं, हो रही है अभी, क्योंकि मेरी कमजोरी ये है कि मैं 5-10 मिनट दो तो बोल नहीं सकता, घंटा 1.5 घंटे के बाद तो मेरा थोड़ा मूड आता है। दूसरी एक बात, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो खानदान बरकात मारेरा मुकद्दसा के मूरी से आला है, वो फरमाते हैं वली अपनी करामत को छुपाता है, लेकिन तावीज और दवात के जरिए अपनी करामत को आम करता है। अब मिसाल के तौर पर इसको कैंसर की बीमारी, अल्लाह कभी ना करे, क्या नाम है, कमर को अल्लाह ना करे कैंसर की बीमारी है, हाथ का कैंसर है, और इनको लेकर आओ मौलाना वासिफ रजा के पास, और वासिफ रजा खाली यूं हाथ फिरा देंगे, डॉक्टर के पास जाएगा, कैंसर तो खत्म हो गया, अरे गांव में शोरा हो जाएगा, जिंदावली लगी ना मशीन, कहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर वासिफ रजा ये कहेंगे कि भाई ये मेरे पास मुफ्ती आजम का एक तावीज है, वो देता हूं, और वो तावीज दिया और ठीक हो गया, तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि वासिफ रजा की करामत है, तावीज की करामत है। तो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी फरमाते हैं कि वली अपनी करामत को तावीज और दवा के अंदर छुपा के आम करता है। अब एक नक्श है शिफा का, समझ लो, वो नक्श में किसी को लिख कर दूं, उसमें कुरान की आयतें हैं, 6 आयतें शिफा हैं, समझ लो, लेकिन वही नक्श को अगर ताजुल शरिया लिख के देंगे तो बीमारी के लिए 303 की गोली हो जाएगी, और हमारा दिया हुआ तावीज एक छोटी सी तमाचा होगा कि 2 दिन नहीं आएगा, बुखार फिर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार ताजुल शरिया या मुफ्ती आजमीन वही नक्श को लिख के देंगे, तो औलिया अल्लाह ने जो तावीजात राइज किए, उसके पीछे इनका फलसफा ये था कि हम तावीजों के जरिए खल्के खुदा की खिदमत करेंगे, करामतों के जरिए खल्के खुदा की खिदमत। और एक मसला और सुन लो, रसूल के लिए, नबी, रसूल और नबी के लिए मौजूदा बताना जरूरी, लेकिन वली के लिए करामत बताना कोई जरूरी नहीं है। इसके बावजूद इतनी करामतें मुफ्ती आजमीन की, बस हम सिर्फ एक लफ्ज में कह सकेंगे कि सही माना में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सरकारी गौसे पाक के बाजार थे, सरकारी गौसे पाक की शबी थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात का मुताला करो तो जो जो करामतें सरकार गौसे पाक की हयात तैयबा में गौसे पाक से सादिर हुई है, उनका रिपीटेशन आपको हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की हयात में मिलेगा। सरकार गौसे पाक एक वक्त में कई जगह जाते थे एक वाकया सुनाऊं आपको। एक मरतबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जयपुर गए। कहां पर? कई दिन ठहरे, और ये जिस दिन की बात है उस दिन के दूसरे दिन हजरत दोपहर को जयपुर से रवाना होने वाले थे। तो एक मौलाना बदरुद्दीन साहब करके थे, मौलाना जियाउद्दीन साहब, बदरुद्दीन जियाउद्दीन साहब, वो हुजूर की खिदमत में आए कि हजरत
आज आप इधर हैं तो हुजूर आज रात की दावत आप मेरे घर पे खाने के लिए तशरीफ लाएंगे तो मेरी किस्मत की मेराज हो जाएगी। तो हजरत ने फरमाया कि ठीक है आएंगे। मौलाना जियाउद्दीन साहब तो खुश हो गए, खुशी के मारे जल्दी जल्दी वहां से निकले कयामगाह से, ताकि घर पे जाके हुजूर मुफ्ती आजम इनकी दावत की तैयारियां शुरू कर दें। थोड़ी देर हुई तो हुजूर मुफ्ती आजम के एक मुरीद थे, बहुत गरीब थे, उनका नाम था आशिक अली। क्या नाम था? तो आशिक अली भी आए। तो हजरत से पूछा कि हजरत आपकी रवानगी कब है? तो हजरत ने फरमाया इंशाअल्लाह कल दोपहर को मैं जाऊंगा। तो आशिक अली कहता है कि हुजूर आप कल दोपहर जा रहे हैं ना, तो एक गरीब पे करम कर दो, आज रात को मेरे घर दावत खा लो। हजरत ने फरमाया ठीक है आऊंगा। आशिक अली भी खुश होके गया। तो हाजिरीन थे वो कहते हैं कि हजरत आज रात की दावत तो आपने मौलाना जियाउद्दीन साहब की कबूल की है और फिर साथ में आपने आशिक अली भी कबूल कर ली। तो हजरत फरमाते हैं क्या तुम मेरी मालूमात में इजाफा करना चाहते हो? क्या फरमाते हैं? क्या तुम मेरी मालूमात में इजाफा करना? खामोश रहो। अब उस सफर में हजरत के साथ हजरत के दामाद और मौलाना खालिद रजा साहब के वालिद हजरत साजिद अली साहब वो भी साथ में थे। दीन के मकान पे चले गए और वहां दावत खाई। दूसरे दिन हजरत की रवानगी थी तो रेलवे स्टेशन पे वो आशिक अली दौड़ता दौड़ता आया और भीड़ को चीरता फाड़ता हुआ हजरत तक पहुंच गया। ट्रेन जाने की बिल्कुल कुछ ही मिनट बाकी थी। हजरत से 10 वर्ष किए हुजूर बस आपके जाने के बाद मेरा खोया हुआ लड़का आ गया। तो लोग पूछते हैं कि हजरत तेरे घर आए थे? कल मेरे रात रुके थे ना, इतने में ट्रेन चले गए। हजरत बैठ गए, ट्रेन चली गई। तो लोगों को ताज्जुब होता है कि यार मौलाना साजिद अली और हजरत तो मौलाना जियाउद्दीन के यहाँ दावत में थे और ये आशिक अली कितना है कि मेरे यहाँ थे। तो लोगों ने घेरा अब तुम सच बताओ। तो बोला देखो मैं आप बताता हूँ क्या हुआ। कल ऐसा हुआ कि कल मगरिब के बाद अचानक हजरत मेरे घर पे आए और अकेले आए। तो आशिक अली और साजिद मियां साहब में बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो एक दूसरे को भाई की तरह चाहते थे। तो मैंने हजरत को अकेला देखा तो पूछा कि हजरत मेरा भाई नहीं आया? तो हजरत ने फरमाया ये और जगह गया हुआ। ये भी सही है, गलत तो नहीं। हजरत मेरे यहाँ आए, मगरिब के बाद खाना खाया, नमाज पढ़ी ईशा की और रात को महफिल जमी। महफिल जमी तो लोग गिरोह के गिरोह आने लगे। रात देर तक तावीज़ात का सिलसिला जारी रहा। किसी को बीमार था तो दम करने का सिलसिला जारी रहा, किसी को पानी फूंक के दिया, किसी को कोई मसला बताया। बड़ी रात देर तक लोग आते रहे और हजरत से मिलते रहे, मुसाफा करते रहे। और फिर हजरत ने कहा अब आप सब जाइए आराम कीजिए। तो सब गए। तब आशिक अली के मकान में अब कौन रहे? हजरत और आशिक अली साहब। तो आशिक अली साहब को हजरत कहते हैं कि आशिक अली सबने तावीज लिए, तुमने अपने खोए हुए बेटे के लिए क्यों तावीज नहीं मांगा? तो आशिक अली कहते हैं कि हजरत मैं आपका मुरीद हूं, यही मेरा बड़ा तावीज है। मुझे तावीज की क्या जरूरत? मुझे तो आपकी निगाह करम की जरूरत है।
तो हजरत फरमाते हैं अल्लाह बड़ा कारसाज है। अब ये आशिक अली का लड़का था जिसका नाम था वासिफ अली, वो 15 साल से गुम था। अब हजरत भी सो गए, आशिक अली भी सो गए। फजर के लिए हजरत उठे, नमाज पढ़ी, आशिक अली से कहा आशिक भाई मैं जा रहा हूं। तो आशिक कहता है कि हजरत नाश्ता, बगैर नाश्ते की आप जाएंगे? तो बोले नहीं, नाश्ते की कोई जरूरत नहीं, मुझे जरूरी है, जाना है। तो हजरत अकेले निकलने लगे। तो मैंने कहा हुजूर पैदल कहां जाएंगे? मैं अभी एका लाता हूं घोड़ा गाड़ी। हजरत कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कहा नहीं हजरत मैं आपको पैदल नहीं जाने दूंगा। यूं करके मैं थोड़ा चलने की कोशिश करता हूं तो जमीन ने मेरे पांव चक्कर लिए। इतनी देर में क्या देखता हूं कि हजरत 2-4 कदम गए और गुम हो गए। अब सुनो दास्तान। आशिक अली ने रेलवे स्टेशन पे ही इतनी बड़ी भीड़ को बताया। बोले हजरत गुम हो गए। तो मैं पूछा क्या हुआ? हजरत आए गए, कुछ समझ में नहीं आया। 10 मिनट नहीं हुई कि मेरा खोया हुआ लड़का वासिफ अली मेरे घर पे आया। अरे वासिफ अली तू आ गया? तो बोले हाँ अब्बू आ गया। तो बोले बेटा अब तू मुझे बता तेरा क्या हुआ था? तो आशिक अली ने यह बताया कि आज से 15 साल पहले मैं दोस्तों के साथ आपको और अम्मी को कहे बगैर इजाजत के अजमेर चला गया दोस्तों के साथ। वहां अजमेर में हम उर्स में गए थे, पैसे खत्म हो गए। पोजीशन ये हुई थी कि पैसे नहीं थे टिकट के भी कि जयपुर आए। तो अजमेर में एक इलाका है 16 खंबा। 16 खंबा के इलाके में हम लोग घूम रहे थे तो हमें एक फकीर मिला जिसका नाम था जमूद। क्या नाम था? जमूद। वो जमूद ने मुझे बुलाया कि इधर आओ बेटा। तो मैं इनके पास गया। अब मैं भी भूख से परेशान था, कल रात से खाया नहीं खाता, सुबह भी नहीं खाता। बोले बेटा तुम मेरे पास आ जा, मैं तेरी सब परेशानियों को दूर कर दूंगा। वो जमूद मुझे लेकर लंगर खाने की गली में गया और वहां लंगर वाले से कहा कि बच्चे को पहले खाना खिला दो। तो मैंने खूब खाना खाया। फिर वहां से लेकर मुझे चला और फिर मुझे बोलता है बेटा अपनी आंखें मेरी आंखें में डाल और देख। तो मैंने बोला कि फकीर आदमी है, मेरे पे एहसान कर रहा है, मुझे कहता है कि तेरी तमाम तकलीफें मैं दूर कर दूंगा। तो मैंने उसकी आंख में झांक कर देखा कि बेहोश हो गया। फिर होश में आया तो मुझे कुछ पता नहीं था, बस इतना जानता था कि मैं उसके वश में था। किसमें था? वो जहां ले जाता था उसके साथ। मैं बोले 15 साल घूमता रहा। कितने साल? और कल रात को हम कलकत्ता में थे। कहां थे? और एक सराय में एक जमूद फकीर ने एक कोठरी में मुझे बंद करके रखा था ताकि मैं भाग न जाऊं। मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था। क्यों? कि उसको डर लगता था कि अगर मुझे इसका वशीकरण का असर कम हो गया और मैं कहीं भाग गया तो रात में मुझे कोठरी में बंद करके दरवाजे में खुद सोया करता था। क्या देखता हूं कि हुजूर मुफ्ती आजमीन आ गए। तो फरमाते हैं वासिफ अली तू क्या कर रहा है यहां? तो मैंने कहा कि हुजूर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, ये जमूद फकीर ने मुझे कैद में रखा है। तो हजरत ने कहा बुलाओ, कहां है वो? तो बोले इतने में ही होगा। तो उसने आवाज दी तो जमूद फकीर आया। तो हजरत ने कहा जमूद इस बच्चे को आजाद कर दे। तो जमूद क्यों कर दूं? तो हजरत फरमाते हैं कि उसके माँ बाप परेशान है।
तो वो कहता है कि नहीं, ये मेरी खिदमत के लिए, मैं आज़ाद नहीं करूँगा। बस हजरत को जलाल आया और हजरत ने उसकी तरफ जलाल भरी निगाहों से देखा तो ऐसा लगता था कि हजरत की आंख से कुछ शोले निकल रहे हैं। और जमूद की आंख पे गए, बस जमूद चीखा, हाय मेरी आंखें, अंधा हो गया, अंधा हो गया। वो बेहोश होके गिर पड़ा जमीन पे। फिर हजरत ने मुझे कहा, बेटा इधर आओ, आंखें बंद करो और जब तक मैं न कहूं आंख मत खोलना। तो मैंने हजरत के कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद हजरत फरमाते हैं, आशी बोली, बेटा आंख खोलो। जैसे मैंने आंख खोली तो मैं जयपुर में रामविलास बगीचे के पास खड़ा था। ऐसे तो 50 वाकयात हजरत की सवाने उम्र में मिले। बरेली में एक हाजी साहब थे, हाजी अब्दुल्ला। वो हज के लिए गए थे। वो हज से वापस आए और बरेली के लोगों को पूछा कि लोगों बताओ तो सही, मुफ्ती आजमीन हज करके आ गए वापस? क्या पूछते हैं? मुफ्ती आजमीन हज करके आ गए? तो लोग बोलते मुफ्ती आजमीन हज करके वापस आ गए। वो सवाल हजरत गए कहाँ है? बोले क्या बोलते हो, गए क्या? आप गए थे, मुफ्ती आजमीन नहीं गए थे। हजरत गए हो तो वापस आने का सवाल पैदा होता है ना। हजरत गए नहीं तो बोले क्या बोलते हो? मैंने हजरत के साथ तवाफ किया, हजरत के साथ ही मैं मीना में था, हजरत के साथ अरफात में था, मुजदलिफा में हजरत के साथ ही था मैं। फिर मदीना शरीफ में सरकार की गुलामी में रहते हुए सरकार की बारगाह में हाजिरी दी। हुजूर मुफ्ती आजमीन के साथ मस्जिद नबी में मैंने नमाजें पढ़ी। और तुम कहते हो कि मुफ्ती आजमीन हज के लिए नहीं गए? क्या झूठ बोलते हो? बोला कि भाई हाजी साहब हम झूठ नहीं बोलते, आपको अरे क्या गलत है, मैं मुफ्ती आजमीन को नहीं बोलता। इतनी मरतबा मुसाफा किया, इतनी मरतबा हाथ चूमे। चलो मैं आपको हजरत से मैं उसकी तहकीक करा देता हूँ, मैंने कहा कबूलात करा देता हूँ। हाजी साहब दूसरे लोगों को लेकर हजरत के पास आए। हजरत मुस्कुराए और फरमाते हैं, हाजी साहब सब बातें बयान करने की नहीं होती। देखो ये मुफ्ती आजमीन का तसर्रुफ था। एक नहीं कई वाकया, बल्कि दिलों के खुतरात से भी हजरत को मालूम हो जाता था। खुद ताजुल शरिया ने एक जगह लिखा है, मैंने पढ़ा था कि ताजुल शरिया फरमाते हैं कि जब मैं नया नया बादशाह फारिग होके आया था तब मैं हजरत के साथ नागपुर गया हुआ था दारुल उलूम अमजदिया के प्रोग्राम में। तब अमजदिया का मदरसा गांजा खेत में था और नए का काम दूसरी जगह चल रहा था। तो अमजदिया के चद्दे का ऐलान हुआ तो सबने डाला। और हुजूर मुफ्ती आजमीन आप समझ लो ये कोई चिल्ला चालू पीर नहीं थे। मुफ्ती आजमीन के वालिद सरकार आला हजरत, इनके वालिद मौलाना लकी अली खान साहब, इनके वालिद मौलाना रजा अली खान साहब, इनके वालिद हाफिज मोहम्मद काजिम साहब, इनके वालिद मोहम्मद आजम साहब, इनके वालिद सादुल्ला खान और इनके वालिद सईदुल्ला खान। तो जो सईदुल्ला खान थे वो रोहिलखंड के सबसे बड़े जागीरदार थे और रोहिलखंड का जो किला है वो हजरत की जागीर था। और आला हजरत के दादा मौलाना रजा अली और आला हजरत के वालिद मौलाना नकी अली साहब के जमाने तक इनकी जागीर में बरेली तहसील के 400 देहात थे। कितने? वो 400 देहात के जमींदार थे और ऐसे जमींदार थे कि उस गांव में 1 बीघा जमीन भी किसी और की नहीं होती थी। इतने बड़े जमींदार थे। कोई चंदा चुंदी पे और या मांग बिक कर अपना गुजारा या मदरसा नहीं चलाते थे।
लेकिन आला हजरत के वालिद मौलाना लकी अली खान साहब जंग आज़ादी के मुजाहिदों को घोड़े सप्लाई करते थे। जब अंग्रेजों के सामने जंग चल रही थी 1857 के बरवे की जो आग शुरू हुई थी, और मुजाहिदों को खाना भी पहुंचाते थे। और आला हजरत के दादा मौलाना रजा अली खान साहब ने बरेली के अंदर में जनरल बख्श खान की हुकूमत कायम कर दी थी। 1857 का बलवा हर जगह नाकामयाब रहा, लेकिन बरेली में कामयाब हो गया। बरेली से अंग्रेजों को भागना पड़ा था। फिर जब ये गदर का मामला सर्द हो गया, ठंडा हो गया, तब आला हजरत के वालिद और आला हजरत के दादा के ऊपर मुकदमा चलाया गया, और जो 400 देहात थे वो सब के सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए। फिर कोर्ट की कार्रवाई हुई, आप अपील में गए, तो बिल आखिर ये कॉम्प्रोमाइज हुआ कि 40 गांव वापस दिए। कितने? ये 40 गांव मुफ्ती आजम ने क्या करा मालूम है? 40 गांव का उस जमाने में शुद्धि चर्व चली थी। किसकी? मुसलमानों को आर्या बनाने की एक तहरीक चली थी। स्वामी श्रद्धानंद इतना चर्ब जबान था, और इसने कुरान की आयतों के तोड़ मरोड़ के गलत माने निकाल कर ऐसी गुमराहियत फैलाई थी, और पैसों की लालच भी इतनी दी जाती थी कि बरेली के अलावा रामपुर, मुरादाबाद, संभल, हसनपुर, आगरा, वाराणसी वगैरह इलाकों में 6 लाख मुसलमान आर्या बन गए थे। कितने? 6 लाख मुसलमान। आला हजरत ने हुजूर मुफ्ती आजम इनको अपने घर से बाहर भेज दिया। कहा बेटा, इस शुद्धि की तहरीक का अब हमें हर एतबार से मुकाबला करना है। तो हुजूर मुफ्ती आजम सदुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन साहब, शेर वैसे सुन्नत मौलाना हसमत अली साहब वगैरह अजिल्लाए उलमा की हमरा हुजूर मुफ्ती आजम 11 महीना 3 दिन तक घर के बाहर रहे। कितना महीना? और ऐसे देहातों में गए कि जहां बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती थी, सनगलाख रास्ते होते थे, और हजरत पैदल चलते थे। ये हालत होती थी कि हजरत के पांव से खून जारी हो जाता था, लेकिन हजरत ने अपनी इस खिदमत में कोई कमी वाकई नहीं होने दी। और अल्हम्दुलिल्लाह उन 6 लाख मुसलमान जो मुर्तद हो गए थे, सबको वापस इस्लाम मिला है। और इलावा जी 5 लाख रजपूतों को कलमा बनाया। 5 लाख रजपूतों को कलमा। बेटा जा पानी पिला मेरे को। तो जहां हजरत जाते थे वहां एक मदरसा कायम करते थे। मदरसे के लिए जमीन खरीदते थे, इमारत बना देते थे, वहां कोई मुदरिस रख देते थे। और इसके अलावा ये वहाबियों ने जो खिलाफत कमेटी चलाई थी, जमीयतुल उलमा हिंद, जमीयतुल उलमा इस्लाम, और ये मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी जिन्होंने गुमराह फैलाई थी, सबका मुकाबला हुजूर मुफ्ती आजम ने किया, और अपने सब दौलत को सिर्फ दीन की खिदमत के लिए, सुन्नियत की बका के लिए खर्च कर दिया। हजरत पैसे के लालची नहीं थे। एक वाक्या आपको सुनाऊंगा ना तो आप हैरत से सस्तर रह जाएंगे। और कुछ वाकया तो ऐसे हैं कि जहां मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। जयपुर में एक बहुत बड़े जौहरी थे जिसका नाम था हाजी अशफाक हुसैन, सॉरी हाजी अखलाक हुसैन। हाजी अखलाक हुसैन का जो मकान था वो कोई मकान नहीं था, बल्कि एक राजा की हवेली होती है ऐसा मकान था। हजरत का मुरीद, उसकी बीवी हजरत की मुरीद, और रोजाना 100, 200, 300, 400 मेहमान राजस्थान, बिहार से, इधर से उधर से हजरत को मिलने आया करते थे। उन तमाम को हाजी अखलाक हुसैन
अपने मकान में ठहराते थे, खाने पीने रहने का इंतजाम कर देते थे। जब हजरत जाने लगे तो उसने हजरत की रुखसती का ये एहतमाम किया कि अपने खादिमों को वो राजस्थानी लिबास पहनाया, और सर पे वो राजस्थानी साफे बंधवाए, और सबके हाथ में थाल, उसमें तोहफे और उसके ऊपर रेशमी रुमाल। जाकर यहाँ से जाने वाले बाहर तो मिंबर से लेकर वो बाहर के रास्ते तक दोनों साइड में वो हजरत बीच में से चले, और फिर ये हजरत को बोले कि हजरत से आपके हजरत जैसे ही कमरे से बाहर निकले, बाहर हॉल में आए तो देखते हैं कि 2 लाइन खड़ी हुई है, खुदाम हाथ में सब थाल लेके खड़े हैं। तो हजरत फरमाते हैं कि हाजी साहब ये क्या है? तो हाजी अखलाक हुसैन कहता है हुजूर ये क्या है मुझे नहीं मालूम, ये आपकी बेटी ने आपकी खिदमत में तोहफा भेजा है। तो हजरत फरमाते हैं कि हाजी साहब 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया मैं आपके यहाँ मुकीम हूँ, मुझे मिलने रोज़ सैकड़ों आदमी आते हैं, उसको आप खिलाते हो, पिलाते हो, संभालते हो, ये खिदमत क्या कम है कि आप ये तोहफे से मुझे? बोले हजरत ये मैं कुछ ना जानूं, ये आप जानो ना आपकी बेटी जाने। लेकिन एक बात है हजरत, अगर आपने आपकी बेटी का ये नजराना कबूल नहीं किया ना तो उसका दिल टूट जाएगा, वो मर जाएगी, उसका दिल बहुत कमजोर है। हजरत फरमाते हैं ठीक है। तो हजरत ने एक थाल के ऊपर से रुमाल को इसे पूछा क्या रख दिया। उसमें क्या था मालूम है? सोने की गिनिया। दूसरा कोई हो तो जज़ाकल्लाह है ना। तो हजरत क्या फरमाते हैं मालूम है? फकीर को इसकी क्या जरूरत है? ये हजरत का तकिया कलाम था। भाई साहब ये मैं नहीं लूँ। बोले नहीं हजरत मैं कुछ ना जानू, आप जानो आपकी बेटी जाने। बहुत जिद करने के बाद हजरत रजामंद हुए तोहफा कबूल करने के लिए। तो हजरत फरमाते हैं अब मैं इसका मालिक हो गया। आज अखलाक को अरे हजरत इसके क्या मालिक, ये पूरी हवेली का आप मालिक, हमारे आप मालिक, हम आपके गुलाम। ये हजरत मैं वो बात मत करो, ये जो थाल है इसमें जो नकद है, कुछ कपड़े थे, कुछ अलग अलग चीजें थी, कुछ इसका सबका मैं मालिक हो गया। बोला हजरत आप मालिक, आप मालिक, आप मालिक। हजरत फरमाते कि लाओ। वो सोने की गिन्नी वाला थाल लिया हजरत ने और फरमाया मैं इसका मालिक हूं। देखो अब हाजी अखलाक हुसैन इस माल का मालिक होने के नाते अब मैं ये तुमको जिम्मेदारी देता हूं कि जाओ इसको गरीबों में बांट दो। तो जब भी हजरत दारुल उलूम का किसी का चंदा होता था तो सबसे पहला नजराना हुजूर मुफ्ती आते हैं। यहाँ से बात चली ना, ताजुल शरिया वाली बात चली है ना, नहीं भूला नहीं ना मैं। ताजुल शरिया गए थे नागपुर के अमजदिया के जलसे में, तो वहाँ चंदा हो रहा था। तो सबसे पहले हुजूर मुफ्ती आजम ने चंदा दिया, फिर स्टेज पे चंदा हुआ, मजमे में चंदा हुआ। तो सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं कि मैंने यूँ हाथ डाला ना तो जेब खाली थी। वजह क्या हुई थी कि जलसे में पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी में मैंने अपना बटवा अपने सूटकेस में रख दिया था। देखो खुद सरकार ताजुल शरिया का है, मेरे पास उसका राइटिंग में भी है, वो किताब में हवाला। तो सरकार ताजुल शरिया मन में सोचते हैं कि अगर काश मैं वो मेरी बेटी से वो बटवा साथ में लेता ना तो मैं भी कुछ नजराना देता। बस मेरा ख्याल आना था कि चंदा, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, मेरे मन में सोचा। तो हजरत ने चंदा वाले को ला इधर आओ। हजरत ने 200 रुपये निकाले, ये अख्तर मियाँ की तरफ से। क्या कष्ट था हजरत।
इतना दूर तक हजरत देखते थे, लेकिन ना खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन की जिंदा तस्वीर थे। मैं आपको वाकया बताता हूँ, आप लोग जामजोधपुर तो गए होंगे। जामजोधपुर सीधे जाते हो, वहाँ 3 पाटिया आता है। 3 पाटिया से अगर लेफ्ट मारोगे तो एक गांव आता है वेराड। वेराड के बाद लालपुर आता है। ये वेराड गांव पूरा पटेल लोगों का गांव है, और उस इलाके में जितने भी देहात हैं पटेलों के, कोली के, वहाँ 2-5 घर तो मुसलमान के होते हैं, हजाम के होते हैं, इसके होते हैं, लेकिन वेराड गांव ऐसा है वहाँ आपको एक मुसलमान का घर नहीं मिलेगा। और गांव के बीच में से रोड निकलता है, और बिल्कुल रोड से लगी हुई एक स्कूल है। हजरत पोरबंदर आए थे, और पोरबंदर से इनको जामनगर ले जाने के लिए जनाब अब्दुल रहीम खान भाई, जो आज जामनगर में सुन्नी मुस्लिम जमात के प्रमुख है, हुसैन भाई एरंडिया, उसके दादा अब्दुल रहीम खान भाई पिंजारा कौम के थे, वो हजरत को बहुत चाहते थे। और ये पोरबंदर की जो जेटी है ना, इनके लड़के थे कासिम भाई एरंडिया, इन्होंने बनाई है। बहुत बड़ी पार्टी थी। इसके बाद अफजल कार थी, तो वो गाड़ी लेने भेजी थी। मुजीब अशरफ साहब भी साथ में थे, अल्लाह इनको गनी के रहमत करे। बाबू भाई हजरत के खादिम वो भी थे। और बराबर जब वेरार गांव में गाड़ी पहुंची ना, तो स्कूल छूटी। तो बच्चे दौड़ते 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 रोड क्रॉस करते हैं ना, एक बच्चा गाड़ी की जद में आ गया। जद में आ गया ना, हड़फेट में आ गया, गुजराती में बोले हड़फेट में आ गया। और क्या हुआ मालूम है? आगे का जो बम्पर होता है ना, उससे टकरा कर इतना ऊंचा हुआ। अब वो गांव आज भी आप देखोगे ना, तो दोनों तरफ नीम के, पीपल के दरख्त हैं, और उसके इर्द गिर्द वो ओटे बने हुए हैं। वहां पे पब्लिक बैठी होती है, नवरी बाजार बैठे रहते हैं। तो ये हादसा हुआ ना, तो सब दरख्त के वाले दौड़ के आए। तो जो लड़का गाड़ी से टकराया था ना, वो रोड के करीब खड़ा था इसे। तो वहां के लड़के को देखते हैं, बेटा लाइगुस कुछ लगा है? वो लड़का यूं करता था। तो बोलते कि यार हमने देखा इतना उछला, आटलो ऊंचो वीडो ने कहीं नहीं लगा, उन्होंने कहना कुछ नहीं लगा। बोले नहीं। इतने में एक पटेल बुढ़ा था, उसने गाड़ी के अंदर में हुजूर मुफ्ती आजम इनको देख लिया और कहते अरे आज बापू यही बुजुर्ग थे, मैंने हमारी आंखों से देखा। जब बच्चा उछला ना, तो इसने पकड़ के रोड के किनारे पे रख दिया। और हजरत की क्या पोजीशन थी उस वक्त मालूम है? हजरत यूं बैठे थे, और हजरत हमेशा राइट साइड में बैठते थे। आजकल आदमी पसंद करते लेफ्ट साइड, एक्सीडेंट हो तो सेफ्टी रहे इसके लिए, लेकिन हमेशा हजरत ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठते रहे। और हजरत की क्या पोजीशन थी मालूम है? आंखें बंद, कोई खौफ, कोई खतरा नहीं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन की जिंदा तस्वीर। अब ऐसे हजरत की इस्तिकामत फिद्दीन, हजरत का तसल्लुक, हजरत का कश, ऐसी तो कितनी करामतें इस फकीर ने हजरत के साथ रह के देखी भी है और किताबों में भी पढ़ी है। और सरकार अहसनुल उलमा से भी बहुत सुनी है। सरकार अहसनुल उलमा हुजूर मुफ्ती आजम इनको बहुत चाहते थे, बल्कि यूं कहो ना कि दीवानगी की हद तक मोहब्बत करते थे। सरकार अहसनुल उलमा हुजूर मुफ्ती आजम से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करते थे। अब ये बुजुर्ग अब कहाँ मिलेंगे देखने को? आपको पोरबंदर की दास्तान बताऊं?
ये देखो दादा भाई सूर्या उधर बैठा हुआ देखो कुर्सी पे, और शायद अली भाई केजी ट्रांसपोर्ट वाले भी होंगे, उनको भी देख लो। ऐसे अब आसार कदीमा थोड़े बहुत बाकी हैं। इनको मालूम है पोरबंदर एक जमाने में सानी देवबंद कहलाता था। क्या कहलाता था? सानी देवबंद। और दारुल उलूम देवबंद का सदर मुदरिस मौलवी हुसैन अहमद मदनी 12 साल तक 12वीं शरीफ में तकरीर करने के लिए आया है। और जमात खाना है ना, मेमन जमात खाना, यहाँ इसका स्टेज लगता था। और बैक वक्त पोरबंदर में 12 देवबंद के आलिम रहते थे। कितने? और उनका खासुल खास सागिद में था। एक जमाना यह था कि आला हजरत का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन में था। अब यहाँ वो अहमद गनी माचिस वाला जिसके डायमंड स्लेट पेन थी, आसम रावल है साहब, देवबंदियों की हमदर्द उनको बुलाते थे स्कूल में। तो उस जमाने में ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ये सब किताबें उर्दू में आती थी। भूगोल, साइंस, इतिहास, ये बड़ी बुकों उर्दू में होती थी। आजकल तो गुजराती में आती है ना सब, या इंग्लिश में आती है। तो ये पढ़ाने के लिए ये अहमद गनी माचिस वाला और आसम रावलिया वगैरह देवबंद से आलिमों को बुलाते थे। तो बैक वक्त 12 आलिम देवबंद के पोरबंदर में रहते थे। ये नगीना मस्जिद में मौलवी इदरीस नमाज पढ़ाता था। और यहाँ रमजान भी जिंदा है। और सलीम भाई पत्नी आया था कि इंतकाल हो गया? अगर सलीम भाई पत्नी आया होंगे ना तो 2 आदमी। तब अहले सुन्नत की क्या पोजीशन थी मालूम है? सुन्नियों की एक मीठी मस्जिद पंचतरी में, वहां पे आला हजरत के एक शागिर्द थे मौलाना सैयद गुलाम मोहम्मद साहब। इस शीतला चौक में सैयद जाफर अली बापू है ना, इनके बहन हुई। अल्लाह ताला इनकी कब्र पर अपनी रहमतों के बेशुमार फूल नाजिल फरमाए। टनाटन सुन्नी थे। तो वो एक मीठी मस्जिद है ना, अहले सुन्नत अहले फितना की मस्जिद कहलाती थी। क्या कहलाती थी? और यहां कुछ बरकाती हजरात थे, सरकार ताजुल उलमा के मुरीदीन, और कुछ हुजूर शेब से अहले सुन्नत के मुरीदीन। इसमें अभी एक आदमी जिंदा है, वो अहमद भाई खत्री है ना, अहमद भाई खत्री, रजवी एम्ब्रॉयडरी वाला, वो नूरी रेस्टोरेंट के सामने। और इब्राहिम भाई पत्नी जिंदा है कि इंतकाल हो गए मुझे मतलब। एक वो इब्राहिम भाई पत्नी, 2 ये एक मूसा दल, उसके वालिद यूसुफ भाई आरी भरत वाला कहलाता था। ये एक मोहम्मद हुसैन भाई खत्री, तैयब खत्री, ये सब 10-12 आदमी अहले सुन्नत अहले फितना के नाम से मशहूर थे। और मुझे बराबर याद है कि जब मैं निकलता था ना तो मुझे देख के बोलता था, या गौस अलमदात खबीस आवियो मर्दोत इब्लिस चचेला वचेता। मेरे को देख के बोलते थे, और हकीकत में ये बोलते थे, सही बोलते थे। लेकिन अब ये मैं दास्तान कभी मौका ही का तो सुना होगा, क्योंकि ये दास्तान, और मैंने मेरी जिंदगी में हुजूर मुफ्ती आजम इनको पहली मर्तबा ख्वाब में देखा है। तब मैं पहचानता भी नहीं था कि ये मुफ्ती आजम है। बहुत लंबी दास्तान है। यहां तक कि मेरी वालिदा मेरे को बोलती थी कि मुंह फिरी हुआ है, यानी मुंह फिर गया है, क्योंकि हमारे घर में नियाज पकती थी ना, तो मैं नहीं खाता था। मेरी माँ को बोलता था कि माँ गोश्त पक कहाँ कह गए कि मेरे बाद मेरे नाम की नियाज पकाना। मैंने बोला बताओ कहाँ है। मेरी माँ से मैं मेरी वालिदा मरहुमा से मैं दिल करता था, तो मेरी वालिदा कहती थी कि ये वहाँ फिर गया है। फिर गया समझते ना,
ये पोजीशन थी। लेकिन और हुजूर मुफ्ती, आज मुफ्ती आजम की तो बात जाने दो, ताजुल शरिया की भी बात जाने दो, कायदे मिलत अरशद रजा साहब की बात भी जाने दो, बल्कि अरशद रजा के जो शहजादे हैं ना हुस्सा मियां, उसको पोरबंदर में लाओ तो आदमी में झगड़े हो जाएंगे। वो बोलता है कि मैं मेरे घर पे रखूंगा, वो बोलता है कि मैं मेरे घर पे रखूंगा, इतनी खींचातानी हो जाएगी। आज बरेली की वो अकीदत। लेकिन एक जमाना ये था कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का पोरबंदर में आना मुमकिन नहीं था। तो रानाओं में मरहूम अबू बकर मूसार वो बुलाए थे। अब लंबी दास्तान है, टाइम भी हो रहा है, इंशाल्लाह कभी हो तो बताऊंगा। तो वो सिर्फ एक वक्त की नमाज के लिए, मगरिब की नमाज के लिए राना वाव से, वो बड़े बासर आदमी थे, हजरत मुफ्ती आजम इनको मीठी मस्जिद में लाए थे। तब ये पोजीशन थी कि किसी के घर पे हुजूर मुफ्ती आजम इनको ठहराना मुमकिन नहीं था। और मौलवी आया, मौलवी अब्दुल्ला गेहूं की रोटी, मौलवी इदरीस सहारनपुरी, मौलवी अब्दुल मजीद देवबंदी, मौलवी हाफिज इस्लाम, ये सुन्नी और मस्जिद में इमाम था। और वो पोरबंदर का जो माहौल था, आप सुनोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। मौलवी अब्दुल मतीन, मौलवी मंसूर, ये मौलवी इब्राहिम सिंगरे वाला शिवानी, एक वो मौलवी अहमद ऐबा ने अभी 5 साल पहले उसको टपका नहीं दिया। ये 12 आलिम देवबंद के रहते थे और आला हजरत सरकार का नाम लेना इस शहर में गुनाह अजीम था। लेकिन कुर्बान जाओ, बस मुफ्ती आजम इनका कदम आया, मेरी दिल की दुनिया बदली, मैं मुरीद हुआ। फिर देखो ये दादा भाई को और हाजी अली मोहम्मद खत्री को, ये वहाबी मौलवियों को मैं पत्थर मारने के लिए मैं भेजा करता था। बराबर है। और एक लड़का खालिद करके लड़का था, उसको मैं भेजता था कि जाओ पत्थर मार के मैं बैठा हूँ। तो ये देख हमारे दादा भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा मुजाहिद है। आज बुढ़ा नजर आता है लेकिन ये बुढ़ा शेर है। शेर बुढ़ा हो गया तो भी शेर ज रहेगा। एक मरहूम हाजी अली मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया, एक खतरी खालिद करके था। और सबसे बड़ा काम जो किया है तो मरहूम अब्दुल मजीद इस्माइल गुंडा वाला, उसने क्या काम किया है। जब हमने होश संभाला तब यहाँ के लोकल सियासी मालदार जी इक़्तिदार, अब नाम गिनाऊंगा ना तो आपको बुखार चढ़ जाएगा कि ऐसे बड़े बड़े लोग वहाबियों के हिमायत में थे। लेकिन कुर्बान जाऊं, मुफ्ती आजम इनकी निगाह इनायत पोरबंदर पे क्या पड़ी है कि आज पोरबंदर, एक जमाने में पोरबंदर सानी देवबंद कहलाता था। ये हुसैन अहमद मदनी 12 साल तक आया। रांदेर से मौलवी अहमद अशरफ रांदेरी, ये पंचटी में आता था, हाजी अहमद सुन्नी वाला के यहाँ। ये मौलवी ख्वाजा हसन निजामी, वो आता था इधर मेमनवाद में जादूगर। और स्कूल के अंदर में सब किताबें देवबंदियों की पढ़ाई जाती थी। स्कूल की लाइब्रेरियों में तब एक हमारा अखबार था माहनामा तैयबा, वो नहीं आता था। तब आबे हयात आता था, फिर एक आता था अल इस्लाह आता था। ऐसे अखबार और सब वहाबियत का कितना होल्ट था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दादा भाई अब्दुल मजीद भाई हाजिर, हम लोगों ने जब जिहाद शुरू किया है, मैंने भी बहुत मार खाई है भाई, बहुत मार खाई है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा कि अल्लाह ताला उस मार के सदके में जहन्नम की मार से बचा देवे। लेकिन ये सब करम हुजूर मुफ्ती आजमीन का। अगर हुजूर मुफ्ती आजमीन न होते तो आज इस शेर की क्या हालत होती अल्लाह जानता है। लिहाजा सिर्फ इतना बताना है कि यहाँ की पुरानी वहाबियत, देखो मैं आपको बताऊं, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूं, कि यहाँ की पुरानी वहाबियत सुलह कुलियत के नाम से अभी भी
बिल पिला रही है। बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीर जोरावर पीर है। कैसा पीर है? जोरावर पीर है। और जब तक हुजूर मुफ्ती आजमीन फिर तो कई मरतबा आए दुनिया से में रहे, तो हमेशा पोरबंदर पे निगाह करम रखी कि सरकार मुफ्ती आजमीन के बाद तो ओहो ताजुल शरिया ने तो फेज के गिलास नहीं डाले, फेज की बाल्टियां भर भर के पोरबंदर पे डाली हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी कब्र अनवर पे अपनी रहमतों के बेशुमार फूल नाजिल फरमाए। सरकार ताजुल शरिया ने जो पोरबंदर पे निगाहें की है और इतना फैज बटोरा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे गुजरात में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर में आपको पोरबंदर जैसा मुतसल्लिफ सुनने नहीं मिलेगा जहाँ एक भी वहां भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब फैज है हुजूर मुफ्ती आजमीन का, और फिर मुफ्ती आजमीन के पर्दा करने के बाद सरकार ताजुल शरिया का। लेकिन मुफ्ती आजमीन और सरकार ताजुल शरिया ने अपना जिंदगी का कोई आइन था, कोई मकसद था, तो एक ही था, मसलक आला हजरत। और मसलक आला हजरत में किसी की रियायत नहीं चलती। जो रसूल पाक का दुश्मन है, बारगाह रिसालत का गुस्ताख है, कुरान कहता है ला तजिद कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युअद्दूना मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू व इन कानू आबाहुम अव अबनाहुम। कुरान कहता है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, उनके साथ मोमिन कभी भी नरम सलूक नहीं रखेगा, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे इसका कोई भी रिश्तेदार हो। लिहाजा पोरबंदर के सुन्नी मुसलमानों को मैं अपील करता हूं, ए सुन्नी मुसलमानों, आज दौर आ गया है, अपना ईमान बचाने की जरूरत है। आज देखो शियत बहुत फैल रही है, सुलह कुलियत फैल रही है, और सुलह कुलियत फैलाने में अगर किसी का बड़ा हाथ है तो दावत इस्लामी का है। ये इलियास अत्तार को इतनी अहमियत देते हैं कि माशाअल्लाह इलियास अत्तार आज गुरूर करता है कि मैं मुफ्ती आजमीन और आला हजरत के मुरीदों का रेकॉर्ड तोड़ दूंगा। तब फख्र आदमी, वो जाहिल आदमी है। क्या है? बिल्कुल जाहिल आदमी। मैंने आज से 12 साल पहले उसको कहा था, उसने मुजद्दिद का दावा किया था, मैंने 12 साल पहले कहा था मैं तुझे मुजद्दिद मानने के लिए तैयार हूं, सिर्फ एक शर्त है, फतावा रज़विया का एक सफा देख के पढ़ दे तू। लेकिन क्या है, बस इस्लाह 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 इस्लाह। अरे इस्लाह बाद में, फजीलत फजीलत करते ना भाई, फजीलत बाद में, पहले तो अकीदा, अकीदे के बाद मसाइल, और मसाइल के बाद फिर फजाइल। ये लोग उल्टा चलते हैं। अभी आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और कॉन्ट्रैक्टर को बुला के कहो कि देखो ग्राउंड फ्लोर पे दुकान बनाने की है, पहले माले पे ऑफिस बनाने की है, और दूसरे माले पे मेरे रहने का घर बनाना है। तो अभी मैं जो रहता हूँ ना, वो घर मैंने बेच दिया है, तो ऑफिस है और दुकान वगैरह बाद में बनाया करेंगे, तुम मेरे पहला सेकंड फ्लोर का मेरा रहने का मकान बना दो। तो कहेगा पागल हो गया है क्या? जब तक फाउंडेशन नहीं होगा ग्राउंड फ्लोर। अब ये लोग उल्टा चलते हैं, फजीलत फजीलत फजीलत। अरे फजीलत बाद में। अब फजीलत की मैं आपको मिसाल दूं। एक हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अमामे के साथ पढ़ी गई नमाज बगैर अमामे की नमाज से 70 गुना ज्यादा सवाब होता है। 70 टाइम। कितना फजीलत आ गई? आ गई फजीलत। अब फजीलत कब वैलिड है? मसाइल की रियायत होवे तो। अगर मसाइल की रियायत नहीं है तो फजीलत की कोई अहमियत नहीं। अब अमामा पहनकर नमाज में आपको 70 गुना सवाब मिलता है। अब कोई आदमी अमामा बांधे और नीचे बाजमा के बजाय हाफ पैंट चड्डी पहन कर आवे, घुटने और अल्लाह अकबर के, उसकी नमाज होगी? नहीं होगी।
जब नमाज ही नहीं होगी तो फजीलत कहां से मिलेगी? तो फजीलत बाद में है, फजाइल बाद में है, इसके पहले मसाइल और इससे पहले अकीदा। अब ये लोग दावत इस्लामी के संविधान में लिखा हुआ है कि बदमज़हबों का रद्द नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं? और सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फतावे रज़िया में फरमाते हैं कि बदमज़हबों का रद्द करना ये फर्ज नहीं, फर्ज आज़म है, सबसे बड़ा फर्ज है। तो आज के दौर में बदमज़हबों का रद्द करो। और बदमज़हब का रद्द बहुत को बुरा लगता है, सुलह पुलियों को बुरा लगता है। ए आला हजरत के मानने वालों, ए मुफ्ती आजम इनके गुलामों, ए सरकार ताजुल शरिया के दीवानों, बस जिंदगी का एक ही मकसद बना लो, मसलक आला हजरत। और दुआ करो अल्लाह ताला हमारी नस्ल में किसी गुस्ताख रसूल को पैदा न करे। और अगर हमारी नस्ल में कोई गुस्ताख रसूल पैदा हो गया हो या होने वाला हो तो अल्लाह हमें औलाद न दे, हमें बे औलाद रखे वो मंजूर है, लेकिन हमारी औलाद गुस्ताख रसूल पैदा हो वो हमें हरगिज मंजूर नहीं। और अगर औलाद पैदा हो गई है और वो भविष्य में मुस्तकबिल में गुस्ताख बनने वाला है तो हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी औलाद गुस्ताख बने इससे पहले तो उसे मौत दे दे। क्यों? कि गुस्ताख रसूल बन के जीना उससे लाख दर्जा बेहतर है आशिक रसूल बन के मर जाना। बस दुआ करो अल्लाह ताला हमें जिंदगी के आखिरी सांस तक मसलक आला हज़रत पे कायम रखे और इसी मसलक के बरहक पर कायम रहते हुए मदीना तैयबा में ईमान की मौत अता फरमाए और मदीना तैयबा की मुकद्दस सरजमीन में दफन होने की अल्लाह शहादत नसीब फरमाए। आमीन। तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर सफाहत नगर की है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल का वक्त हो गया है।